गौरी साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि JUI इस पूरे मामले को किस तरह देखती है। पहले भी आपकी मुलाकातें होती रही बैक टू बैक PTI की जो सीनियर क़यादत है उनके साथ, लेकिन इसका ऊँट किसी करवट नहीं बैठ सका। एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि जी बहुत बड़ी तहरीक चलेगी, JUI और PTI मिलकर वो तहरीक चलाएंगे, यानी मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब जेल में बैठ के मौलाना फजल रहमान साहब बाहर उसको लीड कर सकते हैं। लेकिन जो दो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, नज़रियात में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसके साथ साथ माजी के इख्तलाफात भी अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत से मामलात पे आप लोग एक पेज पर थे। कुछ शिकायत आप दोनों की बिल्कुल एक पॉइंट पर थीं, लेकिन कुछ इख्तलाफात ऐसे थे कि मेरे ख्याल से आप लोग इकट्ठे नहीं हो सके। इस पूरे मामले को भी मुज़ाकरात हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको लगता है कि वाकई इसमें से कुछ निकलेगा या वक्त ही बस आगे बढ़ता चला जाएगा या वेस्ट ऑफ टाइम होगा ये? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं तो हैरान होता हूँ गुफ्तगू सुन के। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ और कह रहे हैं, उनके वज़रा कुछ और कहते हैं, महमूद खान साहब कुछ और फरमा रहे हैं, PTI के लोग कुछ और कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो जब तक इखलास नहीं आएगा, एक चीज़ तय नहीं होगी कि हमने करना क्या है क्या नहीं करना है। मेरे भाई खेलदास कह रहे थे कि जी कोई फायदा नहीं है और ये है और वो है, तो उसी को फिर जी वो क्या हुआ और इससे पहले क्या होता रहा और ये क्या आपने वो उसी के कहते हैं कि लकीर पीटते रहना है। क्या हमने आगे नहीं बढ़ना है? अगर आपने आगे बढ़ना है तो कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे। हमने तो 1970 से लेके आज तक जो मौजूदा हुक्मरान हैं, 1970 से लेके आज तक मैं गालबन तो अगर 20 साल बीच में से निकाल तो 35 साल के हुक्मरान हैं। तो मुआशरा किसने ठीक करना था? ये मईशत किसने ठीक करनी? मैंने करनी है। ये तो कहते हैं कि हम 3 दफा का वजीर आजम, 4 दफा का वजीर आजम, जब पीपल्स पार्टी गिलानी साहब भी रहे हैं, उससे भुट्टो साहब भी रहे हैं, उसके बाद अब फिर वो हुकूमत का हिस्सा है। तो किसने ठीक करना है मुल्क को? मैंने करना है। हुकूमतें आपकी रही हैं। आप रोजाना हमें एक नई खुशकुन बातें कहते हैं। कभी कहते हैं जी रोटी कपड़ा और मकान, फिर कहते हैं जी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, फिर कहते हैं जी हम इतने आपको यूनिट फ्री बिजली के पास दे देंगे, बिलावल साहब ने इस इलेक्शन में ऐलान किया। तो क्या ये हमें खुशकुन नारे आवाम को देते रहेंगे? अब लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे कि जी हम जी वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। क्या मुज़ाकरात? हमें बताएं तो उसी मुज़ाकरात का मकसद क्या है। अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि सिर्फ 2024 के इंतखाबात गलत हुए, तो क्या 2018 के सही थे? क्या महमूद खान साहब जो 3.5 साल मेरे साथ मेरे ट्रक पे खड़े होके तकरीरें करते रहे वो गलत थी? क्या आफ्ताब शेरपाव साहब जो हमारे साथ खड़े रहे वो गलत था? क्या दूसरी पार्टियां मेरे साथ खड़ी रही वो गलत था? तो मकसद ये कि आप हकीकत की तरफ जाएं कि हमने करना क्या है। साफ और शफाफ इंतखाबात जब तक नहीं होंगे, जब तक आवाम के असली मैंडेट वाले लोग हुकूमत में नहीं हो, चाहे कोई भी हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, कौन हो, या मेरी हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, उस वक्त तक आप ये मसाइल हल नहीं कर सकते। और ये इसी तरह चलते रहेंगे, ये इसी तरह कहते रहेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे। हकायक अवाम तक देखें। अवाम आप समझ गए हैं, अब वो पहले वाली सूरत नहीं है। अवाम छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े चीजें अखज़ कर लेते हैं। अब सूरत तब्दील है। अगर कोई समझे कि हम टीवी पे बैठ के या किसी और तरह से अवाम को बेवकूफ बनाएंगे, अब वो जमाना चला गया है। अवाम इसको बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं। मुल्क की मैशत तबाह हो गई है। मैं ये देखे कहाँ इनकी इशारी है। 200 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें, मैं गारंटी से कहता हूँ इस वक्त बंद हो चुके हैं मुल्क। आप पंजाब में जितने गवर्नमेंट स्कूल है उन सबको प्राइवेट करने जा रहे हैं क्योंकि आप तनख्वाहें नहीं दे सकते। तो मुझे ये बताइए कि आप जब गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? किसी चपड़ासी का बच्चा, किसी ड्राइवर का बच्चा, किसी रिक्शा वाले का बच्चा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ पढ़ेंगे? किस सब्जी वाले का बच्चा? जब ये सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो फिर से कौन देगा इनकी? तो मैं समझता हूँ कि कल तक अफसोस के साथ मैं कहूँगी, असलम गौरी साहब आपकी इजाज़त से मैं कहूँगी कि यही बच्चे हैं जो बाद में किसी ट्रैवल एजेंट के हाथों पागल बन के अपनी सारी जो जमा पूंजी होती है माँ बाप की उसको लुटा बैठते हैं।